क्या दुनिया एक और आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है? क्या दो आतोमी ममालिक पाकिस्तान और इंडिया की हाली कशीदगी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है? ये सवाल आज हर जी शऊर इंसान के जहन में तड़प रहा है। आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दो हमसाया मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी नहीं, बल्कि ये दुनिया को बर्बादी की तरफ ले जाने वाला पहला कदम हो सकता है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों आतोमी ताकतें हैं। दोनों के दरमियान अगर एक मुकम्मल जंग छिड़ गई तो सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि सिफारती ताल्लुकात, माशी इत्तेहाद और जुग्राफियाई असरात भी इसे आलमी सतह तक ले जा सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला करता है या किसी आतोमी हथियार का इस्तेमाल होता है तो चाइना, जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, गैर जानिबदार नहीं रह सकता। दूसरी तरफ अमेरिका, जो इंडिया को एशिया में चाइना के मुकाबले पर देखना चाहता है, शायद इंडिया के दिफा में कूद जाए। ईरान, अफगानिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, सबके मफादात इस खित्ते में जुड़े हुए हैं। अगर ये ममालिक अपनी सियासी या फौजी तरजीहात के तहत एक एक करके मुदाखलत करने लगे तो ये छोटी जंग बहुत जल्द बड़े आलमी इत्तेहादों के तसादुम में तब्दील हो सकती है। नेटो और एससीओ जैसे डिफाई ब्लॉक्स मुतहर्रिक हो सकते हैं, एक तरफ मगरिब, दूसरी तरफ मशरिक, और यूं दुनिया की ताकतवर तरीन फौजी कव्वतें आमने सामने आ जाएंगी। याद रखें, पहली और दूसरी आलमी जंग भी एक छोटी सी वाकयात से शुरू हुई थी, मगर तबाही पूरी दुनिया में फैल गई थी। तसव्वुर करें, एक सुबह आप जागते हैं लेकिन आसमान पर सूरज की रोशनी नहीं बल्कि आतोमी धुएं का साया है। जमीन हिल रही है, इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं और फजा में सिर्फ मौत का साया है। अगर तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई और आतोमी हथियार इस्तेमाल होने लगे तो ये सिर्फ एक रिवायती लड़ाई नहीं होगी, ये इंसानियत की तबाही होगी। पहला नतीजा होगा आतोमी हमले। अमेरिका, रूस, चाइना, पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, सबके पास दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों आतोमी बम मौजूद हैं। अगर इनमें से सिर्फ चंद ममालिक भी एक दूसरे पर आतोम बम फेंक दें तो लाखों लोग सिर्फ चंद सेकंड्स में जलकर राख हो जाएंगे। शहर मिट्टी, आग और जहर में तब्दील हो जाएंगे। जमीन का दर्जा हरारत अचानक गिर जाएगा, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। दूसरा नतीजा होगा खुराक की किल्लत और आलमी कहत। आतोमी धुएं की वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। फसलें बर्बाद हो जाएंगी, दरख्त मर जाएंगे, जानवर खत्म हो जाएंगे। लोग सिर्फ एक निवाला रोटी के लिए एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। तीसरा नतीजा आलमी निजाम की मुकम्मल तबाही। ना हुकूमतें बाकी रहेंगी, ना हॉस्पिटल्स, ना स्कूल्स, ना कानून। इंसान फिर से पत्थर के दौर में चला जाएगा, मगर इस दफा वो खुद को जिंदा रखने के काबिल भी शायद ना हो। चौथा और सबसे खौफनाक अंजाम नस्ल ए इंसानी का खात्मा। साइंटिस्ट्स के मुताबिक अगर सिर्फ 100 से 200 आतोम बम्स भी इस्तेमाल हो जाएं तो पूरी दुनिया में इतनी तबाहकारी और मौसमी तब्दीली होगी कि इंसान कई साल तक जिंदा नहीं रह सकेगा। और ये कोई फिल्म नहीं, कोई ख्याली बात नहीं, ये सच है, ये मुमकिन मुस्तकबिल है। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 जापान का शहर हिरोशिमा एक आम सा दिन था। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि उनकी जिंदगी का ये आखिरी लम्हा है। अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का पहला एटम बम हिरोशिमा पर फेंका। सिर्फ 43 सेकंड्स में एक पूरा शहर मिट्टी का ढेर बन गया। तकरीबन 80,000 लोग फौरन हलाक हो गए। कई हजार लोग अगले दिनों में जख्म, आग और तबाहकारी से तड़प तड़प कर मर गए। पूरे शहर में इंसानों के साए दीवारों पर जलकर नक्श हो गए क्योंकि जिस्म राख बन चुके थे। और सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम मां नागासाकी पर फेंका गया। वही अंजाम, वही तबाही, वही कयामत। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जिंदा बच जाने वाले लोग हिबाकुशा कहलाए, जिन्हें उम्र भर जिस्मानी, ज़हनी और मुआशरती अजाब सहना पड़ा। सैकड़ों बच्चों ने माओं की गोद में दम तोड़ा। हजारों खवातीन बांझ हो गईं, लाखों को कैंसर हो गया। नस्ल दर नस्ल बीमारियों ने जिंदगी को अजाब बना दिया। ये था एक एटम बम का अंजाम। और अगर आज एक नहीं दर्जनों बम्स गिरें तो सोचो इंसानियत का क्या हाल होगा।
हमें इस तारीख से सबक लेना होगा। ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं, ये कल को हमारी, तुम्हारी दुनिया की कहानी बन सकती है।